प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी बिजनेस मूव खेल दिया भाई। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा हूं डिस्काउंट के साथ। कहा इंडिया वेरी वेरी टफ। इंडिया लगाता है 52% टैरिफ ऑन यूएसए, तो हम लगाएंगे 26% डिस्काउंट देके। साउथ कोरिया में 84% कार्स आर मेड इन साउथ कोरिया। टोयोटा सेल करता है करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा कार यूएसए में, लेकिन अमेरिकन मेड कार्स इन सब कंट्रीज में नहीं बिक रही। मैं पहले इंडिया में था तो महिंद्रा रखी थी, अब मैं अमेरिका में हूं तो फोर्ड रखी है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। प्रोमिसेस मेड, प्रोमिसेस केप्ट। ये चीज पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए अमेरिका से कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। वेलकम बैक बड़ी सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। आज था अमेरिका में लिबरेशन डे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा हूं विद डिस्काउंट। इस दिन को आने वाले वक्त में माना जाएगा कि इस दिन अमेरिका की इंडस्ट्रीज रीबॉर्न हुई। इस दिन अमेरिका ने अपनी डेस्टिनी को रिक्लेम किया। तो आज फिर करते हैं बात मेक अमेरिका वेल्दी अगेन। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ सालों में अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुकी थी, लेकिन आज का दिन अप्रैल 2, 2025 ये अमेरिकन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन अमेरिका अपने आप को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की ओर लेकर जा रहा है। डिक्लेरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की घोषणा हो चुकी है। इस लिबरेशन डे को आने वाले वक्त में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। अब से अमेरिका ग्रेट से भी ज्यादा ग्रेटर बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत कंट्रीज ने हमें अभी तक लूटा है। यूएसए सब्सिडाइज करते आया, आप चाहे कनाडा ले लो, मैक्सिको ले लो, या बाकी कंट्रीज जैसे इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, ब्राजील, यूके, यूरोपियन नेशन, किसी ने भी अमेरिका को छोड़ा नहीं लूटने में। लेकिन अब मेरी बारी है। तो आज उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ साथ 10% टैरिफ यूनिवर्सल लगा दिया है, जितना भी इंपोर्ट अमेरिका में होगा फॉरेन गुड्स के ऊपर। पिछले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बाकी कंट्रीज में शिफ्ट हो चुके थे। अब चाहे आप कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लो, स्टील इंडस्ट्री की बात कर लो, शिप बिल्डिंग की बात कर लो, या फिर बाकी चिप इंडस्ट्री की बात कर लो, लेकिन अब ये चेंज हो रहा है। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि काफी कंपनीज अमेरिका में वापस आ रही हैं अपने प्लांट्स लेकर। फैक्ट्रीज एंड जॉब्स विल कम बैक। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका की गोल्डन एज शुरू होने जा रही है। अब हमें कोई नहीं लूट पाएगा। मैं आज रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करने जा रहा हूं, लेकिन मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। अगर मैं सीधा उतना ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊं तो फिर दुनिया थोड़ी अपसेट हो जाएगी, इसलिए मैं आपको डिस्काउंट लगा के दे रहा हूं। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि यूएसए चार्ज करता है 2.5% टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन ऑटोमोबाइल्स। एग्जाम्पल लेकर बताया कि मोटरसाइकिल, अगर हम मोटरसाइकिल इंपोर्ट कर रहे हैं तो 2.4% टैरिफ। वहीं अगर थाईलैंड की बात करें तो 60%, इंडिया 70% और वियतनाम 75%, और यूरोपियन यूनियन मोर देन 10% टैरिफ। और उन्होंने कहा कि वर्स्ट ऑफ ऑल साउथ कोरिया एंड जापान। साउथ कोरिया में 84% कार्स आर मेड इन साउथ कोरिया। जापान में 91% कार्स आर मेड इन जापान। टोयोटा सेल करता है करीब 1 मिलियन से भी ज्यादा कार यूएसए में, लेकिन अमेरिकन मेड कार्स इन सब कंट्रीज में नहीं बिक रही। अब जैसे जनरल मोटर्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जनरल मोटर्स सेल नन। फोर्ड सेल्स वेरी लिटिल। मेरी कार भी फोर्ड है, फोर्ड की एक्सप्लोरर, आप जाके रिसर्च कर सकते हो, बहुत ही तगड़ी कार है, सारे फीचर्स हैं। लेकिन ऐसी सब तगड़ी कार्स भी जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो भाई टोयोटा, hyundai, होंडा, आप जितनी भी साउथ कोरियन, जापानीज ब्रांड ले तो उन्होंने मार्केट ले रखी है। मैं पहले इंडिया में था तो महिंद्रा रखी थी, अब मैं अमेरिका में हूं तो फोर्ड रखी है। मैं किसी को धोखा नहीं देता। मैं गया टोयोटा हाइलैंडर वगैरह देखी, मैंने कहा ना भरा, अमेरिकन मेड लेंगे, अभी अमेरिका में है, यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का पी रहे हैं, यहीं के ब्रांड को प्रमोट करेंगे। ये चीज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेकर चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अमेरिका फर्स्ट, मुझे अमेरिकन को देखना है, यहां पर जॉब्स क्रिएट करनी है, यहां के लोगों को वेल्दी बनाना है। इसीलिए मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहा हूं डिस्काउंट के साथ। मैं फुल नहीं लगा रहा, लगाने को मैं फुल लगा सकता था, लेकिन अगर मैंने फुल लगा दिए तो काफी कंट्रीज अपसेट हो जाएंगी, इसलिए आपको मैं डिस्काउंट दे रहा हूं। फिर उन्होंने चार्ट निकाला जिसमें एक कॉलम में कंट्रीज के नाम है, उसके अगले कॉलम में टैरिफ चार्ज टू यूएसए इंक्लूडिंग करेंसी मैनिपुलेशन एंड ट्रेड बैरियर। उसके अगले कॉलम में यूएसए डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ। सबसे पहला नाम
चाइना का। चाइना लगाता है 67% टैरिफ ऑन यूएसए। जो भी अमेरिका के प्रोडक्ट वहां जाते हैं उस पर 67% लगता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम लगाएंगे 34% डिस्काउंट देकर। ऐसे ही उन्होंने बाकी कंट्रीज के नाम लिए, जैसे यूरोपियन यूनियन, वियतनाम, ताइवान। फिर आता है बारी इंडिया की। उन्होंने कहा इंडिया वेरी वेरी टफ। इंडिया लगाता है 52% टैरिफ ऑन यूएसए, तो हम लगाएंगे 26% डिस्काउंट देके। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी बिजनेस मूव खेल दिया भाई। उन्होंने कहा इट्स लाइक फ्रेंड एंड फो, एंड फ्रेंड इज वर्स देन फो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। एग्जाम्पल देकर समझाया भी कि किस तरह से कनाडा, जब डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे अमेरिका के कनाडा में जाते हैं तो वहां पे 250 से 300% टैरिफ लगता है, कनाडा वाले लगाते हैं। साथ ही साथ हम लोग मेक्सिको, कनाडा को $200 बिलियन, $300 बिलियन हर साल सब्सिडाइज कर रहे हैं। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, इसकी वजह से इम्बैलेंस आ चुका है। हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गवा चुके हैं, जॉब्स गवा चुके हैं, साथ ही साथ अब नेशनल सिक्योरिटी को भी रिस्क पर है। तो मैं अब इससे ज्यादा गवा नहीं सकता, मुझे अमेरिकन फर्स्ट को लेकर चलना है। वहीं अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारे जो पोल्ट्री फार्म्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर रखे हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उन्होंने अमेरिकन बीफ को बैन कर रखा है, और हम यहां पर अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया से $3 बिलियन का बीफ इंपोर्ट किया है इस लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हो ये किस तरह से फ्रेंड एंड फो, दोस्त सभी हैं लेकिन वर्स देन एनिमी है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की। साथ ही साथ इंडिया का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इंडिया इज वेरी वेरी टफ। तो जिस तरह से 52% इंडिया लगाता है अमेरिका पे टैरिफ, तो हम भी 26% लगाएंगे। और उन्होंने कहा कि भाई मैं कंट्रीज को ब्लेम नहीं कर रहा, सब कंट्रीज अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन मैं ब्लेम कर रहा हूं जो पहले हमारे अमेरिकन लीडर्स थे, जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनकी गलती है। तो उनकी गलती मैं सुधार रहा हूं। अब मैं वही काम कर रहा हूं जो उनको करना चाहिए था अमेरिकन के लिए। 25% टैरिफ ऑन ऑल फॉरेन मेड कार्स लग चुका है। और इसके साथ साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अप्रूवल भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आने वाले वक्त में अगर आप अमेरिका में हो और अमेरिकन मेड कार लेते हो तो आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट अपने इनकम टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी डील है, क्योंकि मुझे मालूम है जब आप 15 से 20% इंटरेस्ट पेमेंट भरते हो कार की, तो ऐसा लगता है कि यार आपकी आधी सैलरी कार की पेमेंट में ही जा रही है। तो ये बहुत अच्छी डील है, आने वाले वक्त में इसके बारे में पता लगेगा। स्पीच को बंद करते वक्त उन्होंने कहा कि प्रोमिसेस मेड, प्रोमिसेस केप्ट। जो भी प्रोमिसेस उन्होंने इलेक्शन में, कैंपेन में रखे थे, वो प्रोमिसेस वो लोग निभा रहे हैं। ये चीज तो देखने को मिल रही है कि अभी 2 ही महीने हुए हैं और कितने सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं अमेरिकन लोगों के लिए, अमेरिका को फर्स्ट लेकर चलने के लिए। तो ये चीज पूरी दुनिया को सीखनी चाहिए अमेरिका से, कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। चेंजेस पूरी दुनिया में अफेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स आते हैं, जॉब्स आती हैं, तो हमें लोग भी चाहिए होंगे। तो लोग भी आएंगे लीगल तरीके से, इलीगली नहीं। तो आ जाके देखें तो मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग अमेरिकन ड्रीम के बारे में सोच रहे थे, अब वो अमेरिकन ड्रीम फिर से वापस आने वाली है, क्योंकि जब प्लांट्स आ जाएंगे, जॉब्स आ जाएंगी, तो रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब इतने लोग ही नहीं हैं उन प्लांट्स को फुलफिल करने के लिए, तो लोग बाहर से मंगवाने पड़ेंगे। तो जितने भी लोग सोच रहे थे कि भाई हमारा भी सपना है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि मुझे भी अमेरिका आना है, तैयारी कर लो लीगली आने की। अब मिलता हूं आपको ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो नेक्स्ट टाइम। टिल देन, चको फटे।